उंगली का सही इस्तेमाल करिएगा। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि काफ़ी टाइम से मैंने अपनी वीडियो ये नहीं डाली थी एजुकेशनल रिलेटेड। तो मैं आज से शुरुआत करने जा रहा हूं और आपको मोस्ट प्रोबेबली लगभग डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, एक या दो, जैसा भी मुझे समय मिलेगा मैं डालता जाऊंगा और आपको इसका अध्ययन कराता जाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया इससे पहले वीडियोस में, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया एवं धन्यवाद। तो देखिएगा, आज मैं जो लेके आया हूँ पदार्थ विज्ञान का दूसरा चैप्टर दर्शन। तो हालांकि ये दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कोई नहीं कह सकता इससे नहीं आएगा, बिल्कुल ही आएगा। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल नज़रें इसी जगह रखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और आराम से आप इसको देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दर्शन की व्युत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो दर्शन है वो किससे? दृश्य धातु। आपको ये चीज़ पॉइंट कर लेनी है, याद कर लेनी है। दृश्य धातु में लुट प्रत्यय, जो जब दृश्य धातु में लुट प्रत्यय लग जाता है, जिसको अन कहते हैं, ठीक है, लगाकर दर्शन शब्द बनता है। ठीक है, अब आपको पता पड़ गया दृश्य धातु लुट प्रत्यय और अन लुट। जब आप लिखेंगे दृश्य धातु प्लस लुट प्रत्यय और कोष्टक में अन लिख सकते हैं और बराबर दर्शन लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। तो याद आपने अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया तो आज कर लीजिएगा। तो देखिए अगला दे रखा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, तो इस चीज़ ये बहुत अच्छा एक वो है पॉइंट है और बहुत अच्छा। अगर लिखने के लिए आप इसको अच्छे पेन से लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कुछ भी। तो बिल्कुल इसको देखते रहिए। तो आगे देखिएगा, और करके इसमें और भी परिभाषाएं दी हुई हैं। उस तात्विक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए जो इस सृष्टि का उत्पादक है और जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे दर्शन कहते हैं। अर्जा, अब एक तो ये हो गया। अगली एक और डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन बिल्कुल सटीक लगेंगी, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे तो आप एक चीज़ को देखेंगे कि आप इसको बहुत आसानी सरलता से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, जीवन और जगत की चरम समस्याओं का समाधान। जीवन और जगत की चरम समस्याओं का समाधान करना या चिंतन करना जिसके द्वारा करते हैं वह दर्शन है। तो आपको ये भी आपको याद हो जाएगी बहुत आसानी से। और देखिए अगली बहुत सरल है। दर्शन का मतलब तत्वशास्त्र का अध्ययन करना है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी डेफिनेशन लिखने का मतलब क्या है? अगर आप जितनी डेफिनेशन लिखेंगे, इनकेस क्या होता है, हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग है। कुछ यूनिवर्सिटी अगर बड़े में देते हैं, 15 नंबर में देता है कोई क्वेश्चन, तो आप अगर इतनी डेफिनेशन लिखेंगे तो सामने वाले टीचर्स को लगेगा कि आप उसके बारे में काफ़ी चीज़ जानते हैं। तो इसलिए आप अगर कोशिश है जितना आप लिख कर सकें उतना आप याद कर लें। ठीक है, और अगर आपको ये नोट्स बनाने हैं तो आप सिंपली इसको पुश करके आप इसको बना सकते हैं नोट्स। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको किस टॉपिक में आपको क्या चाहिए। ठीक है, और अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही नोट संभव हो पाएगा। ठीक है, और ये मेरे सीनियर के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, इसी से मैंने भी पढ़ा था एक समय पर, तो बहुत अच्छा नोट है, इसलिए आप इसको करते रहिए। और देखिएगा दर्शन की उत्पत्ति और उद्भव। तो दर्शन की उत्पत्ति और उद्भव, वेदों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल स्रोत माना गया है। यह भारतीय धर्म, चिकित्सा एवं दर्शन के आधार स्तंभ हैं। दर्शन की उत्पत्ति वैदिक काल, आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। दर्शन की उत्पत्ति कब हुई थी? वैदिक काल में ही हो चुकी थी। उस समय 3 वाद प्रचलित थे। अब ये 3 वाद कौन कौन से थे इसको जान लेते हैं। तो 3 वाद जो थे उसमें पहला क्या था? एकत्ववाद, दूसरा द्वैतवाद, तीसरा त्रेतावाद। अब एकत्ववाद में क्या था? यह वाद जो एकत्ववाद क्या था? वेदांत दर्शन को मानता था। किसको मानता था? वेदांत दर्शन को। यह वाद ब्रह्मा और वेदों को मानता था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और द्वैतवाद जो है इसे सांख्य व योग दर्शन मानता है। आप चाहें तो द्वैत का मतलब 2, तो सांख्य और योग दर्शन मानता है। ठीक है, और एकत्ववाद केवल एक ही है जो कि वेदांत दर्शन है। तो आप इसको ऐसे सिंपली याद कर सकते हैं। ये प्रकृति एवं पुरुष दो तत्व मानते हैं। ठीक
ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए त्रेतावाद। अब त्रेता मतलब 3, ठीक है, 3 का मतलब न्याय, वैशेषिक एवं मीमांसा दर्शन को मानता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हो गई, और आगे चलिए देखिए, ये दर्शन ईश्वर, जीवात्मा एवं प्रकृति को मानता है। तो आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए। अब देखिए आगे, तो आगे जब देखते हैं तो देखिएगा, वेदों में विराट एवं उसके स्वरूप का चिंतन भारतीय दर्शन की आधारशिला है। वह सारी सृष्टि का उत्पादक, संचालक एवं नियंत्रक है। दर्शन का विस्तृत उल्लेख उपनिषदों में दिखाई देता है, ठीक है। अगर कोई भी आपको यहाँ पे कोई हिंदी में कोई अगर मिस्टेक आपको लगती है किसी शब्द में, तो आप इसको ईजिली सही कर सकते हैं। जैसे सीला लिखा हुआ है तो सीला नहीं शिला होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लिख सकते हैं। तो क्यों गलती हम लोग क्यों करते हैं? अगर जैसे भी कोई भी मैं नोट्स बनाता हूँ तो उसमें थोड़ी बहुत गलती कर ही देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? अगर सभी सही सही होगा तो आप उसमें दिमाग कैसे लगाएंगे भाई? गलती पकड़ने के लिए भी तो आपको आना चाहिए, इसलिए ऐसा रहता है। तो हमारे सीनियर हमसे भी बहुत एक्सपर्ट थे, तो इसलिए उन्होंने किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं दर्शन। तो दर्शन देखिए, दर्शन 2 टाइप के होते हैं, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। तो 2 टाइप के होते हैं। अब देखिए भारतीय दर्शन में 2 आते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में कौन कौन से? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। और एक जो क्या कहते वो सॉरी 1 6 ये और 3 ये। अब ये देखिए 3 ये चारवाक, बौद्ध और जैन, ठीक है। और न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत तो हो ही गए। अब देखिए न्याय के कौन थे? गौतम। वैशेषिक के क्या थे? कणाद। सांख्य के क्या थे? कपिल। योग के क्या थे? पतंजलि। और मीमांसा के जैमिनी, वेदांत व्यास। और चारवाक बौद्ध के गौतम बुद्ध, और जैन के महावीर जैन। आपको कम से कम इसमें 3-4 तो आपको पता ही होगा, और बाद बाकी आप किसी ट्रिक से याद कर सकते हैं, किसी ट्रिक से आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखिए न्याय दर्शन। अब न्याय दर्शन की अगर बात करते हैं तो श्री अक्षपाद गौतम इसके प्रवर्तक थे। कौन थे प्रवर्तक? अक्षपाद गौतम। इसके पर्याय क्या हैं? आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, वाद विद्या, हेमु विद्या और हेतु विद्या, हेतु शास्त्र और न्याय विद्या। आप इस चीज़ में आप देख पा रहे होंगे पर्याय में जितने भी हैं, तो विद्या ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है विद्या। तो आप इस तरीके से इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 4 प्रमाण उन्होंने कौन कौन से माने हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये इन्होंने 4 प्रमाण माने हैं। अब देखिए आगे, अब जो उद्देश्य है, प्रामाण्यर्थम परीक्षणम न्याय, प्रामाण्यर्थः परीक्षणम न्याय, अर्थात प्रमाणों की सहायता से तत्व की परीक्षा करना, इसका यही उद्देश्य है। अब देखिए बात पिठरवाक, आरंभवाद, ठीक है। अब देखिए अर्थ का न्याय शाब्दिक अर्थ है उचित अनुचित का विवेक करना। तो अब देखिए उसमें करना नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तो आगे चलिए, आगे देखिए। अब न्याय सूत्र इसमें 5 अध्याय हैं। न्याय सूत्र में 16 पदार्थों को मानता है, नव्य न्याय पदार्थ 7 पदार्थों को मानता है। अब देखिए इसमें सृष्टि की उत्पत्ति समवाय कारण, परमाणु, इनका विविध कारण ईश्वर है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, मैं इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पूरा कराना है। हो सकता है ये 2 पोर्शन में जाएगा, लेकिन जैसे भी जाएगा तो मुझे इसको पढ़ाना है जल्दी, ठीक है। तो आपका भी समय खराब ना हो। जल्दी देखिए, सृष्टि की उत्पत्ति, समवाय कारण, परमाणु, इनका विविध कारण ईश्वर है। हाँ, इच्छा व द्वेष आदि को न्याय दर्शन ने आत्मा का लक्षण माना है। चरक व सुश्रुत में वर्णित तंत्र युक्तियाँ न्याय दर्शन पर ही आधारित हैं। अब देखिए एक तो दर्शन हो गया, ठीक है, न्याय दर्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वैशेषिक दर्शन। अब वैशेषिक दर्शन की अगर बात करते हैं तो इसको उलूक दर्शन भी कहते हैं, औलूक दर्शन के नाम से भी कभी कभी ये पूछा जाता है। तो इनके प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद, और जो कि जिनके पिताजी का नाम क्या था? उल्लूक, उन्हीं के नाम पर ये कभी कभी पूछा जाता है। इसके पर्याय क्या हैं? औलूक दर्शन, कश्यप दर्शन और सामान्य न्याय। प्रमाण की बात करते हैं। प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान। अब प्रत्यक्ष अनुमान अगर हो जाता है, फिर उसके बाद उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य देख लेते हैं, षट पदार्थों का वर्णन व षट पदार्थों का वर्णन और विशेषम पदार्थम आधिकृत्य कृतम शास्त्रम विदिष्कम। तो न्याय को उसका ये है, अगर आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि प्रत्येक वस्तु की अलग अलग सत्ता होती है, अतः एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न
होता है। तो इनका ये क्या था, उद्देश्य था। और चलिए बात देख लेते हैं। बाद इनको क्या है, प्रमाणवाद, सत्कारवाद, आरंभवाद, पीलूपाक, असत्कारवाद। तो ये इनके क्या हैं, वाद। तो देखिए अर्थ, विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या करने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा। ठीक है, ये स्पेसिफाई कर देता है किसी भी पदार्थ को या विशेष दिखा देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वैशेषिक पड़ा। अब चलिए अब टीका देखते हैं। टीका क्या है, प्रशस्तवाद, त्रिड़ावली और 10 पदार्थ। ठीक है, ये इसके क्या हैं, टीका। और वर्णन की बात करते हैं। तो वर्णन, इसका मुख्य विषय सर पदार्थ का वर्णन है। वैशेषिक दर्शन में 17 गुणों की मानता है। इसका चीनी व अंग्रेजी भाषा में अनुवाद है। वैशेषिक दर्शन के 24 गुण चरक के गुणों की समान हैं। अब देखिएगा, ये तो 2 हो गए। ठीक है, एक तो हमारा न्याय हो गया और एक वैशेषिक दर्शन हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो शांक दर्शन की बात करते हैं। शांक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, महर्षि कपिल। प्रमाण इनका क्या था, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। उद्देश्य क्या था, सत्कारवाद इसका प्रमुख सिद्धांत है। बाद सत्कारवाद, परिणामवाद, द्वैतवाद। ठीक है, अब देखिए आगे इसका अर्थ। सांख्य का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। कुछ दार्शनिक सांख्य को संख्या ज्ञान भी मानते हैं। अब देखिए आगे टीका। अब टीका की बात करते हैं। सांख्य तत्व कौमुदी वानस्पति मिश्र से सांख्य कार्य का सांख्य दर्शन की सबसे प्राचीनतम, उत्तम व लोकप्रिय दर्शन है। अब देखिएगा इसका ग्रंथ। इसका जो ग्रंथ है सांख्य कार्य का, आचार्य ईश्वर कृष्ण जो कि 3 से 5वीं सदी में रहे थे, और जिसका अब इसका वर्णन देख लीजिएगा। इसका वर्णन, इस शास्त्र में 25 तत्व अव्यक्त, महान, अहंकार, पंचतन्मात्रा, पंचमहाभूत, एकादश इंद्रियां और पुरुष का वर्णन है। आप इसको काउंट कर सकते हैं तो 25 ही आपको मिलेंगे। और पंचविंशति पुरुष या कर्म संज्ञा सांख्य सम्मत है। सृष्टि का विकास क्रम सांख्य दर्शन के अनुसार है। आयुर्वेद में सांख्य दर्शन ने प्रकृति एवं पुरुष के सिद्धांत को स्वीकार किया है। अब देखिएगा, हम लोगों ने आज क्या कंसल्ट किए हैं, 3, सांख्य, वैशेषिक और एक जो और ऊपर किया हुआ है वो हमारा दर्शन कौन सा है, न्याय दर्शन। न्याय, सांख्य। तो देखिएगा न्याय, वैशेषिक और सांख्य, ये 3 हो गए हैं। और 3 मैं अगली वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। मैं नहीं चाहता लंबी वीडियो हो जाए, इसलिए मैं 3 नई वीडियो में कराऊंगा, अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और आपने काफ़ी अच्छा मेरा सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट मुझे मिला है आपसे, और आई होप आपसे ऐसा ही सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। और हाँ, मैं आपको एक न्यूज़ देने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हैं कोई AIAPGAT का, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई एक ग्रुप बने और उसमें कोई चीज़ें कंसल्ट हों, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मेरा काफ़ी टाई अप है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ तक उस लेवल, क्योंकि अगर आप छोटे लेवल से ही बड़े लेवल तक अगर आप पहुँचेंगे तो आपको क्रैक करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप PG में जब भी अगर जो कोई सोचता है कि PC मुझे करना है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे AIPGAT का क्या ग्रुप कोई बनाना चाहिए जिसमें कंसल्ट हो सकें, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो आप मुझे पक्का करके बताइएगा इस चीज़ को, मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूँगा। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आप बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और इसका रिमेनिंग पोर्शन के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।